गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 की बुक का एक्सरसाइज 2.1। इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं आज 10 अप्रैल है और आज महावीर जयंती की सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्टार्ट हो रहा है। विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो। यहाँ पे क्वेश्चन पहले से ड्राइंग बनी हुई है और क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट पार्ट लिखा है 2 मल्टीपल 1/5। ये जो 2 मल्टीपल 1/5 ये जो है यहाँ पे ड्राइंग जो दी है वो किससे बिलोंग करेगी। 2 मल्टीपल 1/5 मतलब 1 जो न्यूमरेटर में दिया और 5 डिनोमिनेटर दिया और 2 आगे दिया है, उसके फ्रंट में आगे दिया है। तो ये जो 4 ड्राइंग दी हुई है ABCD ये किससे बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे 1/5 जो दिया हुआ वो 1 होता है कि न्यूमरेटर पार्ट 1 और डिनोमिनेटर 5 है और 2 आगे फ्रंट में दिया हुआ। तो ये हमारी 4 ड्राइंग दी हुई हैं। तो इसमें हमारा न्यूमरेटर में मतलब 1 दिया है तो वो शेडेड पार्ट होना चाहिए और होल पार्ट कितना होना चाहिए, होल पार्ट 5 होना चाहिए। तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे जो डायग्राम बने हुए हैं ये D से बिलोंग कर रहा है। 2 मल्टीपल 1/5 जो बिलोंग कर रहा है D से। इसका आंसर D होगा क्योंकि न्यूमरेटर इसमें एक सर्कल बने हैं, 2 सर्कल। इसका मतलब ये है कि 1 शेडेड पार्ट हो और टोटल पार्ट होल पार्ट जो 5 हो और 2 डायग्राम 2 हो तो वो उससे बिलोंग करेगा ये। तो इसका फर्स्ट का D है। ये देखिए फर्स्ट का D आंसर होगा। ये देखिए D। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मल्टीपल 1/2। यहाँ पे 2 मल्टीपल 1/2 का मीन्स क्या है। देखिए 2 का मतलब है डायग्राम 2 होने चाहिए, 1/2 का मतलब है कि टोटल पार्ट 2 होगा और शेडेड पार्ट 1 होना चाहिए। तो हम इस डायग्राम में देखेंगे पहले कि कौन सा वो होगा। तो ये इसको जो डायग्राम दिए गए हैं उसमें अकॉर्डिंग टू बुक वो B डायग्राम को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे B डायग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 1 शेडेड पार्ट और टोटल पार्ट 2 होना चाहिए। तो और तो 2 डायग्राम होने चाहिए तो वो B से बिलोंग कर रहा है। इसका आंसर B होगा। वो मैं आपको टिक करता हूँ 2 का सेकेंड का B। ये देखिए मैंने ये लगाया है 2 का B। ये देखिए थर्ड है 3 मल्टीपल 2/3। 3 मल्टीपल 2/3। अब यहाँ पे भी 3 दिया मतलब 3 जो आगे फ्रंट में दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि डायग्राम हमारे टोटल 3 होने चाहिए, डायग्राम टोटल 3 होने चाहिए और 2 जो न्यूमरेटर में होना चाहिए और डिनोमिनेटर में होल पार्ट 3 होना चाहिए। तो वो किससे बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो A पार्ट से बिलोंग करेगा क्योंकि इस डायग्राम में 3 सर्कल दिए हुए हैं और 2 शेडेड है और होल पार्ट 3 है। तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, A पार्ट से बिलोंग कर रहा है। ये देखिए इसका आंसर मैं ये लगा रहा हूँ 3 का E। ये मैंने लगाया, ये देखिए ये आंसर है, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मल्टीपल 1/4। 3 मल्टीपल 1/4 का मतलब होता है डायग्राम की संख्या 3 होनी चाहिए और शेडेड पार्ट 1 हो चाहिए और टोटल पार्ट 4 होना चाहिए। तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो C से बिलोंग कर रहा है क्योंकि C में हमारे 3 डायग्राम दिए गए हैं और उसमें एक शेडेड है। तो इसलिए ये किससे बिलोंग कर रहा है, C से। तो इसका आंसर C होगा। ये देखिए ये C होगा क्योंकि इसमें देखिए एक पार्ट शेडेड है और 3 ऐसे ही हैं। एक पार्ट शेडेड 3 ऐसे, एक पार्ट शेडेड है नीचे, 3 अनशेडेड हैं, इसलिए C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सम पिक्चर्स A to C आर गिवन एंड बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। कौन सा सही है। इसमें भी सेम ऐसी क्वेश्चन है। इसमें 3 × 1/5 का मतलब क्या हुआ है, 3/5 गिवन है क्वेश्चन में। तो वो किससे बिलोंग करेगा। अब इसमें 3 होने चाहिए और 1/5 जो है 1 शेडेड पार्ट होना चाहिए, टोटल पार्ट्स 5 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसी से बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो ये हमारा A का C इसके बिलोंग कर रहा है।
ये इसका आंसर सी होगा। ये सी डायग्राम इसका पहले क्वेश्चन का सी डायग्राम। ओके, देखिए वन साइडेड है। ये देखिए ये इसमें टोटल पार्ट्स 5 हैं, लेकिन एक साइड है। टोटल पार्ट 5 है, एक साइड है। टोटल पार्ट 5 है, एक साइड है, इसलिए आंसर सी होगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का सेकेंड। 2 मल्टीपल 1/3 का मतलब है डायग्राम संख्या 2 होनी चाहिए और 1 अब न्यूमरेटर में टोटल 3 होने चाहिए। तो वो हमारा ए है। ए डायग्राम देखिए, ए डायग्राम दिया हुआ 3 सर्कल दिए हुए हैं, उसमें एक सैडेड है और 2 अनसैडेड है। एक साइडेड 2 अनसैडेड, एक साइडेड 2 अनसैडेड, टोटल 2/3 होनी चाहिए। मतलब 2 डायग्राम होने चाहिए और 1/3 1 सैडेड पार्ट हो, टोटल पार्ट 3 वो ए से बिलोंग कर रहा है। ये ए है, इसका आंसर ए है। देखिए डायग्राम के थ्रू हम दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का थर्ड। 3 मल्टीपल 3/4। इसका मतलब क्या है, डायग्राम की संख्या 3 होनी चाहिए और न्यूमरेटर में 3 होना चाहिए और टोटल पार्ट्स 4 होना चाहिए। मतलब कि 3 पार्ट सैडेड हों और टोटल पार्ट 4 हो, तो वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, वो बी से बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं ये आंसर क्या होगा, बी होगा, बी। ये देखिए ये होगा इसका आंसर तीसरे का। ये इसका आंसर है थर्ड का 3/4 का थर्ड। ये बी आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताने जा रहा हूँ। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन हमारा गिवन है अकॉर्डिंग टू बुक। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 7 मल्टीपल 3/5 दिया हुआ है। तो क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना, रिड्यूस करना लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बनाना है मिक्स्ड। तो 7 का मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। तो 7 3 21 21/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने इसका 7 का मल्टीपल 7 मल्टीपल 3/5 को हम क्या लिखा है, 7 3 21/5। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 21 को डिवाइड करेंगे तो हम दिखाएंगे ऐसे 5 4 21 बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 होल 1/5। देखिएगा आप क्वेश्चन को मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मैं पहले इसको कैलकुलेट कर देता हूँ आसान से। 4 1 जा 4 और 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 4 को। 3 1 जा 3, तो इसको होगा 1 होल 1/3। देखिए इसको, ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया है। ये दोनों इधर देखिए इस तरह मैंने कैलकुलेट किया, ये डिवाइड करके दिखाया। ये कल 4 1/3 इक्वल टू 4/3 और उसके बाद डिवाइड किया 3 से 1 को 4 को, तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 सेपरेट किया 1 आया, तो 1 होल 1/3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा थर्ड का थर्ड। 2 मल्टीपल 6/7। तो 2 मल्टीपल 6/7 का मतलब क्या होगा, देखो समझ आ रहा है आपको समझ में आ रहा है किस तरह कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है 2 मल्टीपल 6/7, 2 6 जा 12, 12/7। अब ये लोएस्ट फॉर्म में तो ऑलरेडी है, क्योंकि ये कट नहीं सकता किसी भी कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इनको डिवाइड करे अप एंड डाउन। सो नाउ वी डिवाइडेड बाय 7, इसलिए मैं 7 से टेबल को डिवाइड कर देना हूँ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 12 में 7 सेपरेट कर दिया तो 5 बचता। तो इसका मिक्स्ड फॉर्म आ जाएगा 1 होल 5/7, 1 होल 5/7। ये मिक्स्ड फॉर्म आ गई इसकी, देखिएगा। मैं और क्वेश्चन कर देता हूँ 5 2/9। तो 5 मल्टीपल 2/9, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10/9, तो 9 से डिवाइड कर दिया 10 को। देखिएगा 9 1 जा 9, 1 होल 1/9। देखिए इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, डिवाइड भी कर के दिखा दे रहे हैं आपको, कि आपको इजी लगे कि आप कैसे किस सवाल को कैलकुलेट करेंगे। 2/3 दिया हुआ, मल्टीपल 4 बाद में दे दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, चाहे आगे दें चाहे पीछे दें, तो मल्टीपल वैसे का 2 4 जा 8, 8/3 आ गया।
अब 3 से मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 3 से 8 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 8 में 6 सेपरेट गया 2 है, तो ये बना आपका 2 होल 2/3, ये मिक्स्ड फॉर्म आ गया। देखिए आप देखिएगा इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके दिखाया कि किस तरह से ये हमने एक क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। देखिए ये कैलकुलेट किया हमने ये डिवाइड करके। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। बाकी सभी क्वेश्चनों का सिस्टम यही 5/2 मल्टीप्लाई 6, तो 5 6 जा 30, 30/2। तो आप देख रहे हैं कि और यहाँ पे 30/2, तो आसानी से ये डिवाइड हो सकता है। 30 को 2 से डिवाइड कर दिया अप एंड डाउन, 2 1 जा 2, क्योंकि लोएस्ट हमें भी रिड्यूस करना है, 2 1 जा 2, 2 है 10, तो 15 आ रहा है इसका आंसर। 15 आ जाता है, आप देख सकते हैं इसको 15 आंसर इसका आ रहा है। तो देखिए किस तरह मैंने किया है। और इसी तरह आगे क्वेश्चन मैं करूँगा 11 मल्टीपल 4/7, तो 11 का मल्टीपल 4 में करते हैं, तो 11 4 जा 44, 44/7। नाउ वी डिवाइड बाई 7, 7 से 44 को डिवाइड कर दें, 7 6 जा 42। आप जानते हैं 7 का टेबल आता ही 7 6 जा 42, 42 और 2 रिमाइंडर में बचता है। तो क्या लिखेंगे इस मिक्स्ड फॉर्म में, किस तरह से लिखेंगे मिक्स्ड फॉर्म, किस तरह से आपको लिखेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको मिक्स्ड फॉर्म में आप लिखते कैसे हैं। 7 से डिवाइड किया हमने 44 को, 7 से 42, तो जो नीचे रिमाइंडर में आता है उसको, और जो क्वेश्चंट में आता है उसको फ्रंट में लिखते हैं। 6 क्वेश्चंट वाला 6 पहले लिखेंगे, फिर रिमाइंडर वाला ऊपर लिखेंगे और डिवाइज़र वाला नीचे। इस तरह से ये हम इसको लिखते हैं मिक्स्ड फॉर्म में। तो बच्चों आप जानते होंगे आपको मैंने किस तरह से ये समझाया है, उसी तरह आप समझने की कोशिश करें और उसी तरह से ये कैलकुलेट सारे आसान हो जाएंगे। आपको समझने कोई दिक्कत हो तो आप फिर से सलूशन को चेक आउट कर सकते हैं, किस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप जानते हैं मेहनत कीजिए और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। देखिए वक्त, क्योंकि जो वक्त सिखाता वो बच्चों को ही नहीं सिखा पाता है, इसलिए मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।